अगले भाग में परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया। अब परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको बताने चल रहा हूँ। दोस्त सबसे पहले परसेंटेज का जो मैं बताया हूँ ये हर वक्त दिमाग में रखना है। परसेंटेज के लिए मेन भाग है 100 का x%। x% का मतलब x, 100 का x%। ठीक है, 100 का x% जो होता है कैसे होता है? 100 का x% का मतलब 100 का मल्टीप्लाई x अपॉन 100, ये क्रॉस हो जाएगा बराबर x बचेगा। क्या बचेगा? x। इस 100 का x% कैसे होता है? तो आपका परसेंटेज के बराबर जो 1/100 लिखा, परसेंटेज के बराबर 1/100 मैंने बता दिया। क्या बताया? 1/100। और जब परसेंटेज आता है तो कितना लिखते हैं? मल्टीप्लाई जो भी संख्या होगा उसका जो है परसेंटेज के बराबर होगा। ठीक है, ये किया गया। अब हम बात करें, क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन का दिया हूं राजू की मासिक आमदनी 18,000 रुपए थी, उसकी आमदनी में 20% की कटौती कर दी गई, तो राजू की मासिक आमदनी क्या होगा? सबसे पहले ध्यान रखना दोस्त, क्या होगा? हम बात करें 18,000 का 20% कटौती का 3600 होगा, 3600 होगा। और हम जो है फिर क्या करेंगे? 1800 3600 लेस करेंगे। कैसे? अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए इधर के 20 काट दो, क्रॉस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई लिखोगे। ऐसे होगा 18,000 का 20% का मतलब होता है भाई परसेंटेज को 20% का 18,000 का 20%। अब सीधा सीधा इसको क्रॉस करोगे तो बचेगा क्या? 3600 ही बचेगा। हाँ, लेकिन हमें ये सब नहीं, इतना नहीं करने की जरूरत है। हम सीधा सीधा ये 20 का जो कटौती हो रहा है, जितना परसेंट का कटौती हो रहा है, तो हमें सीधा राजू की क्या प्राप्त हो जाएगा? मासिक आमदनी प्राप्त हो जाएगा। जो कटौती हो रहा है किसमें से? 100%। मतलब ये 18,000 जो था ना, 18,000 था कितने का? 100% था। 18,000 का 100% था। उस 18% पे 18,000 का 100% का जो था वो उसमें से 20% कट गया। इसी में से इसमें से 20% क्या हुआ? माइनस हो गया। 20%, ये 100% है लेकिन 100% में से 20% माइनस हो गया। भाई देखिए 20% तो माइनस हो जाएगा, ऐसे बात करें यहाँ पर, ऐसे लिख लो 20% का 20% का मतलब ये हुआ कि 80% बच रहा है। भाई 20% कह रहा है कटौती होगा 20%, 18,000 में ये 100% है। ये पूरा जो है 100%, ये पूरा 100 है। ये जो 100 दे रहा है 100 है, लेकिन उसमें से कह रहा है जो कट के आ रहा है, वो राजू को जो कट के आ रहा है मासिक आमदनी वो 80% आ रहा है। कितना आ रहा है? 80%। सीधा सीधा क्या करेंगे? 18,000 में मल्टीप्लाई 80 अपॉन कर लेंगे कितना? 100। दोस्त ये दोनों क्रॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4400 यही हो जाएगा। इसका आंसर आएगा, मासिक आमदनी जो आया वो कितना आया? इतना रुपया आया। कितना रुपया आया? 14,400 रुपया आया जब हम क्रॉस कर ले। अब हम मान लीजिए हम पहले बात किया था कि हमारा जो है 20% के निकालते हैं, 18,000 का 20% निकालते हैं, 20% निकालते हैं तो हमारा क्या आता है दोस्त? 3600 आता है। क्या आता है? 3600 आता है। अब 3600 18,000 में से क्या करते हैं भाई? 18,000 में से 3600 माइनस करते हैं। कितना? 18,000 में से 3600 माइनस करते तो हमारा क्या होता? ये आता है जो हमारा प्राप्त हो रहा है। कितना? 14,400 आ जाएगा। तो हमें देखिए ये आसान है, ये आसान करना आसान है कि ये करना आसान है कि एक बार आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो फिर माइनस करो सब्ट्रैक्शन करो, तो ऐसा करने की क्या जरूरत है? हम सीधा सीधा जो हमारा जितना हमारा लाभ हो रहा है तो हम 100% जो था वो 100% लाभ हो रहा है। 100 में तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब कटौती हो रहा है या हानि हो रहा है तो हम क्या करते हैं? तो इसमें माइनस कर लेंगे। कटौती हो रहा है या हानि हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें से
माइनस कर लेंगे, ठीक है दोस्त। यही करके इसके बाद हल कर देंगे सीधा सीधा, ये आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं एक और तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। तो देखिए संख्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से कौन, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या जो 100% है तो दूसरी संख्या क्या है, ये 120% हो जाएगा। पहली संख्या कितना हो जाएगा, 120, मतलब तीसरी संख्या से पहला जो है 120% है, दूसरा कितना है 150% हो जाएगा, ठीक है 150। अब बात कर रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना परसेंट, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 120 अपान 150 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कह सकते हो प्रथम अपान कितना सेकंड मल्टीप्लाई 100। भाई पहले क्या कह रहा, पहले के लिए, जिस पहले के लिए पूछ रहा, पहले से कितने परसेंट, दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, भाई पहले के लिए पूछ रहा है। देखो मैंने पढ़ाया था जिसका परसेंटेज निकाला जाता है उसे ऊपर, और जिसके सापेक्ष निकाला जाता है, दूसरे के सापेक्ष बोला जा रहा है तो इसके लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, कितना हुआ 80% जो है क्या है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 80% है, कितना परसेंट है 80%, यही आंसर है दोस्त। देखिए दोस्त मैंने अगला क्वेश्चन जो बताया था, अधिक के लिए 20% और 50% का, जैसे वृद्ध होता है तो क्या करते हैं कि हम जोड़ देते हैं, कमी होता है तो हम माइनस कर लेते हैं। इसका एक पार्ट बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन अपने मन से लिख लेना, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसी में 20 कमी लिख लेना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ वृद्ध के लिए लिख रहा हूँ, इसमें लिख लेना कमी, और इसके बाद हल कर लेना। ये क्वेश्चन अलग से और बना लेना है ऐसे। तो हम देखें एक दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसको हल कैसे करेंगे। कहा जा रहा है एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20% और कितना परसेंट 50% की वृद्धि कर देने पर नए भिन्न कितना होता है 8/8/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। कह रहा है पहला अंश जो है क्या होगा, यक्स होगा, मल्टीप्लाई सीधा हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा है, 20 का 20% मतलब 120%, 120%, 20% मतलब 120 है, और हर का 150% मतलब y मल्टीप्लाई 150 का मतलब 150%, मतलब 50 का मतलब 150, मतलब 100% जो था x उसमें 20% अधिक हो रहा है तो उसका इतना, और y का 150 कह रहा है जो प्राप्त हो रहा है, जब नई भिन्न, ये दोनों को लेने के बाद नई भिन्न प्राप्त हो रहा है 1 मतलब क्या हुआ 8/15 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हमें हल करने के लिए आप लोग का इतना हुआ, अब क्या होता है यक्स का मल्टीपल परसेंटेज, सीधा सीधा जब परसेंटेज दोनों के बराबर है तो परसेंटेज आप क्रॉस कर सकते हो, तो हमारा 0 हो जाएगा, इसका 15 1 जा 15 हो जाएगा। और इसके बाद हम क्रॉस कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है यक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ कितना 12 है और ये कितना 8/1 है, ये क्या करेंगे इसको सीधा सीधा हम लिखेंगे ऐसे, यक्स का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, तो कितना होगा 12 यक्स है बराबर ये 8y हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें यक्स अपान y बराबर लिखेंगे 8/12। अब इसको काटेंगे 2 और कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया y बराबर अपान कितना आ गया 2/3 था, तो हमारा ये प्राप्त हुआ था, नहीं प्राप्त हुआ था, जब हमारा ये था तो ये प्राप्त हुआ था। अब एक क्वेश्चन आता है
बहुत सारा है। इसके लिए एक नोट में आप लोग को फार्मूला ये है, नोट में लिखवा दिया कि मतलब ए की आय बी की आय से x% अधिक है। मतलब ये कहा जाए कि राजू की आय और रमेश की आय से 25% कितना है, अधिक है, ऐसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में। तो या 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना, मतलब राजू की आय संजू की आय से कितने परसेंट कम होंगे। तो हम फार्मूला लगाएंगे, जो हमारा परसेंटेज मतलब जो परसेंट का अधिक लग रहा है उस परसेंटेज को यक्स है, कितना है, यक्स है। यक्स के बराबर 25% है, तो 25% में क्या रखेंगे, लिखेंगे यक्स अपान 1/100 यक्स मल्टीप्लाई 100। 100 कभी भी 100% लाने के लिए मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है। मैंने बोल भी दिया आप लोग को कि आपका परसेंटेज जो है, परसेंटेज को बराबर लिखा जाता है 1/100, और परसेंटेज को लाने के लिए क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई 100 लगाते हैं। जो परसेंटेज लाया जा सकता है किसी भी संख्या का, जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो परसेंटेज आएगा। जब कभी परसेंटेज दिया होता है तो हम परसेंटेज के बराबर 1/100 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले का यक्स परसेंट का था वो था 100 था, इसलिए 100 प्लस हो रहा है। जो संख्या में था जितना परसेंट के, उतने 100 में प्लस हो रहा। जैसे हम बात करें, ये 25% था, हम बात करें 25% जो है बात कर ले रहे थे, तो 25% जो है वो क्या कर रहा है, ये एक ए का तो आय से 25% अधिक है। अब ए का आय जो था वो 100 था, और बी का आय तो कितना हो जाएगा, बी का आय में 25% और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना। तो यही चीज जो है अब कह रहा है बी की आय से जब हम कभी भी ज्ञात करते थे तो हमारा बी की आय जो होता है, क्या होता है, दोनों को ऐड, पहला नंबर हम क्या करेंगे, बी की आय के, जो हमारा जो होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बी के आय से ए की आय को कितना परसेंट, तो हमारा ए की आय कितना है, 100% है भाई, 100% है। 100% को हम 125 को 100% से 125 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, सीधा सीधा हमारा आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपका, ये दोनों को क्रॉस करोगे जो भी आंसर आएगा उसके बराबर आएगा। तो इसीलिए इसको हम फार्मूला कहीं अलग से नहीं लिखे, क्योंकि पहले क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया, ए का आय है, ए की आय क्या है, बी की आय से x% अधिक है, तो बी का परसेंट, पहले हमारा ए था 100% था, कितना था, 100। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 का 100 हो गया, और वही में क्या कह रहा है, बी का कितना x% बढ़ रहा, मतलब हम कुछ मान लेते हैं 25% बढ़ा, तो 25% बढ़ रहा मतलब क्या हो गया, 125% अधिक हो गया। तो क्या हो गया, अब कह रहा बी का आय का पूछ रहा, पहला नंबर क्या बोला, बी का आय, ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो हम पहले लिखेंगे बी का आय, बी के आय 125 अपान 100 मल्टीप्लाई 100। अब सीधा सीधा क्रॉस कर दे, जो आएगा 125 जो है परसेंट अधिक है, किसके भाई, वो जो उस संख्या के। तो हमें याद करने के लिए मेन ये समझ लीजिए कि ये फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, इसको मत देखिए। तो मैंने एग्जांपल को बता रहा हूँ कि ये आप याद करना, यक्स अपॉन 100 प्लस यक्स मल्टीप्लाई 100 कोष्टक में परसेंटेज के बराबर लिख लेना, ठीक है, इसके परसेंटेज उसके बराबर हो जाएगा। फार्मूला ये बताया भी, इस फार्मूला को कैसे करना है, यक्स अपान 100 प्लस यक्स मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला बताया है। जब कमी हो किसी चीज के, जैसे हम बात करें राजू की आमदनी संजू की आमदनी से 25% अधिक है, सबसे पहले ये बोल रहा है, तो बताइए संजू की आमदनी राजू की आमदनी से कितने कम होगी, भाई कह रहा है कितने कम होगी। अब बात करें तो इसको हल करने के लिए एक तरीका मैंने बताया, ये क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स है। यक्स बराबर हम लिख देते हैं कितना, 25 अपान 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100, ये कह सकते हो परसेंटेज के बराबर है। अब हम बात करें 25, देखिए दोस्त, ये है 25 अपान 125 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देखो
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 125 को काट देंगे, सीधा सीधा 125 का कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और 5 से इससे काटोगे कितना हो जाएगा, 20। कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। कितने परसेंट, 20% अधिक है। हम बात करें, हम क्वेश्चन जैसे हल करते हैं, अब उसे हल करके बताएं कैसे होता है। राजू की आमदनी, संजू की आमदनी, राजू की आमदनी कितना है, राजू की आमदनी, मान लीजिए राजू की आमदनी 100 रुपया है, ठीक है। तो संजू का 25% अधिक है भाई, 25 100 रुपया होगा तो 25% अधिक, मतलब 25 का 25 को हो गया 25%। तो संजू का कितना हो जाएगा, संजू का कितना परसेंट हो जाएगा, 125। अब हम पूछा जाए, कमी के लिए पूछ रहा है ना इसमें, राजू के, भाई संजू की आमदनी से राजू की आमदनी कितनी कमी है, तो कितने कमी आ रहा है भाई 125 में से 100 घटाओगे कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। अब जो कमी पूछ रहा है भाई, कभी भी कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 कमी हो गया पान किसके, भाई ये पूछ रहा है जो संजू का आमदनी है, संजू का आमदनी कितना है, 125 है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, सीधा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा इसी का। तो हमें आसान ये है, इससे करने में आसानी के एक एक करके लिखना पड़ेगा। राजू की आमदनी का जो है 100 रुपया है, तो राजू के जो 25% हम बढ़ रहा है तो 25% और बढ़ा देंगे संजू का। अब ये पूछ रहा है संजू की आमदनी से राजू की आमदनी कितने परसेंट कम है, भाई सीधा ये पूछा तो पहले नंबर हम संजू की आमदनी में कितना कम है राजू के, तो ये लिखेंगे 25 कम है, तो 25% जो आया। अब ये जो परसेंटेज किसका निकाल रहा है भाई, कमी के लिए पूछना है राजू के कितने परसेंट कम है, तो कमी पहले वो लिखा जाता है कम वाले को। मैंने एक फार्मूला बताया, जिसका परसेंटेज निकाला जाता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उसको नीचे लिखते हैं, और इसके बाद मल्टीप्लाई 100 लगा देते हैं, जो भी आता है वही आंसर हो जाता है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना परसेंट कम कर दे। भाई कम करने के लिए बोला कितना परसेंट कम कर दे, कि जो है इस परिवार का चीनी का मूल्य, चीनी पर होने वाला मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। अब हम बात करें, देखो अपरिवर्तित मतलब सीधी सीधी बात यह, चीनी का जो मूल्य था पहले वो जो था 100 था, उसका मूल्य में 20% वृद्धि कर दिए तो वो कितना हो गया, 120 रुपया हो गया भाई। यही चीज हुआ, जैसे ही पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपया और उसमें 20% और बढ़ा तो 120 रुपया हो गया। वही चीज फॉलो कर रहा है, तो वही फॉलो कर रहा है रूल। तो हम क्या करेंगे, 20% भाई 20% अपॉन 100 प्लस 20 ऐड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, जो भी आएगा परसेंटेज के बराबर आएगा। यही फार्मूला मैंने अब फार्मूला जो बताया हूँ दोस्त, इस फार्मूला को दिमाग में रख लीजिएगा, यक्स अपान 100 प्लस यक्स मल्टीप्लाई 100। ये जो है मेन कमी का पूछ लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसी को आप रखना है, तो कितना हो जाएगा 20 अपान 120 मल्टीप्लाई 100। हम 100 को काट क्रॉस कर दिया, अब 2 6 जा कर दिया, कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से क्रॉस कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कितना हुआ दोस्त, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा अपॉन 3। देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, 3 6 जा 18, या कितना बचा 2 अपॉन 3। इतने परसेंट आपका जो है कमी होगा, चीनी का खपत में इतने परसेंट का कमी होगा। कितना मतलब 16 2 सहित 3% का कमी होगा। एक समकोण त्रिभुज के लंब को
40% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के आधार को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो जाए। ये बोल रहा है एक त्रिभुज है ये, ठीक है भाई, ये लंब है, यही लंब है, ठीक है। इस लंब में जैसे कुछ बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने के बाद इतना आ जाए, ठीक है। बढ़ाने के बाद कह रहा आधार में कुछ कम कर दिया जाए, ऐसे आधार में कुछ कम कर दिया जाए, जितना क्षेत्रफल लंब देखो, लंब बढ़ाने में जितना कम कर बढ़ा रहे हो उतना ही इसमें कम करने के लिए बोल रहा है दोस्त, बोल रहा है यही। अब कह रहा है जो कम कर रहा है ऐसे, तो हम सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हमारा एक फार्मूला मैंने बता भी दिया इसके लिए, x/100 प्लस x मल्टीप्लाई 100, यही फार्मूला बताओ जो बढ़ोतरी की कमी के लिए निकाला जाता है, जिसका कमी के लिए कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि तो है जो बढ़ाया जाए कि उसके बराबर अपरिवर्तित रहे। तो ये फार्मूला मैंने पहले बता दिया हो। अब इस फार्मूले पर रख लेते हैं, जैसे हम कहें 40/100/40 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 40 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, इसको हम काटेंगे 20, ये कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया देखिए, 7 से काटिए तो कितना बचा, 7/56, 60 में से 56 लेस करोगे कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा ना, 4 तो कितना हो 4/7, मतलब 28 4/7% आपका जो है कमी कर दिया जाए इसमें आधार में, तो हमारा जो है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। इतना परसेंट आप कम कर दोगे तो अपरिवर्तित हो जाएगा।